हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक बजीर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि ऑक्शन हाउस चलाता था। वो एक ऑक्सेशियन था जो कि वहाँ पे काम करता था। यहाँ मूवी में दिखाते हैं कि वो एक ओसीडी की प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो हमेशा ग्लव्स पहन के रखता था। वो एक उसके पास एक फ़ोन आता है एक क्लेयर नाम की लड़की का, जो कि मुझसे मिलने के लिए बोलती है, उसके साथ कुछ डील करना चाहती है एंटीक पीस के लिए। बहुत रिक्वेस्ट करती है इसलिए वो मान जाता है। वैसे किसी से वो बात नहीं करता था लेकिन उसकी बात सुनकर उससे रिक्वेस्ट करने पर वो मिलने के लिए मान जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो ऑक्शन हाउस चलाता है, लेकिन उससे उसका एक दोस्त होता है जो कि उसकी पेंटिंग खरीदना चाहता है। जो उसको पेंटिंग पसंद आ जाती है वो अपने दोस्त के ज़रिए वो खरीदवा लेता है। इसलिए उसने बिल्ली नाम को उस आदमी को रखा था, जिसके कारण वो खुद पेंटिंग नहीं खरीद पाता था। ऑक्शन हाउस चलाने के कारण इसलिए बिल्ली से खरीदवाता था। और पेंटिंग ले जाके बर्लिन को दे देता है और बर्लिन लेकिन बोलता है हर कोई पेंटर नहीं बन सकता, जिसके हाथ से ब्रश होता है हर कोई पेंटर नहीं बन सकता। ये बात बिल्ली को बहुत बुरी लगती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। फिर से बर्लिन को दिखाया जाता है जो कि क्लेयर के मेंशन हाउस में गया था, लेकिन उसको वहाँ कोई नहीं दिखता है, जिसके कारण वो गुस्सा होकर वापस अपने ऑफिस में आ जाता है। लेकिन अगले दिन फिर से क्लेयर का फ़ोन आता है जिस पर गुस्सा होकर उससे बात करता है कि तुमने मुझे बुलाया, मैं अपना टाइम दे के मैं तुम्हारे पास मिलने आया लेकिन तुम नहीं मिली। जिसके कारण वो गुस्सा होकर फिर बोलती है कि नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था इस कारण मैं नहीं आ पाई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ एक बार और हम डील करते हैं। फिर बोलता है ठीक है। यहाँ पे दिखाया जाता है उसके एक बात उसके बारे में कि वो एक हमेशा वही पेंटिंग पसंद करता था जो लड़कियों की होती, जो एक से एक खूबसूरत लड़कियों की बनी होती थी। और भी बहुत सारी पेंटिंग आती थी लेकिन वो हमेशा लड़कियों की पेंटिंग पसंद करता था। उसके बहुत सारी पेंटिंग का एंटिक में कलेक्शन था। फिर से यहाँ क्लेयर की बात सुनकर उसके मेंशन में आता है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी जो कि उसका मेड होता है उसको रिसीव करता है वहाँ पे। वो बताता है पूरा मेंशन वहाँ उसको दिखाता है, वहाँ पे आसपास की चीज़ें जो कि देख के बोलता है बहुत एंटीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि उठा लेता है बर्लिन, बहुत पुराने होते हैं। यहाँ पे एक रॉबर्ट उसका दोस्त होता है जो उसको ला कर दिखाता है, फिर बोलता है हाँ ये कुछ मशीन के पार्ट्स हैं, लेकिन कुछ और ला कर दोगे तब मैं पता कर सकता हूँ कि इससे क्या बन सकता है। जिसके कारण बोलता है ठीक है, और रॉबर्ट को बता कर दे देता है वो। यहाँ फिर से क्लेयर का फ़ोन आता है, फिर बोलता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं मिलने आती हो। फिर बोलती मैं हम दोनों डील कर रहे हैं लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती हो। फिर वो कोई रीज़न नहीं बताती, फिर भी रिक्वेस्ट करती है कि मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहती हूँ। जहाँ पे दिखाया जाता है बर्लिन के सारे आदमी वहाँ पे एंटिक पीस से कुछ कलेक्ट करने के लिए जाते हैं जिनकी डील हुई है। यहाँ पे क्लियर से बात करते हैं बर्लिन को पता चलता है कि वो मेंशन हाउस में ही है, जिसके कारण उसको ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है, लेकिन आपस में लड़ाई हो जाती है जिसके कारण वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ फिर से वो आता है वहाँ पे रॉबर्ट के पास और कुछ चीज़ें लेके। यहाँ पे मेड को दिखाया जाता है जो क्लेयर के मेड था, उससे बोलता है कि तुम उसके बारे में बता सकते हो क्लेयर के बारे में। बोलता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, तो हमेशा रूम के अंदर ही बंद रहती है, मैंने आज तक उसे देखा भी नहीं है। फिर बोलता है ठीक है। यहाँ फिर से ऑक्शन हाउस में फिर से बिल्ली ने उसके लिए कुछ पेंटिंग खरीदी, क्योंकि उसको पेंटिंग खरीदने में कुछ देर हो जाती है। बिल्ली उसके लिए एक अच्छी पेंटिंग नहीं खरीद पाता है, जिसके कारण उसको गुस्सा हो जाता है। उसका ध्यान नहीं था बिल्ली का उसमें, उसके यहाँ पे बहुत चिल्लाता है बिल्ली के ऊपर। फिर से वो रॉबर्ट के पास आता है और बात करता है कि तुम उससे मिलो, उससे बात करो। यहाँ बेडलिन को जो होता है वो क्लियर के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है, जो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इसलिए वो क्या उससे बात करता है अपने दोस्त से। उसके पास वो मेंशन के सामने एक कॉफ़ी हाउस था, उसके पास खड़े होकर उसके बारे में जानने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है उस मेंशन के बारे में। यहाँ पे दिखाया जाता है उसके असिस्टेंट होता है बन्नी का, बोलता है क्लेयर का फ़ोन आया था, वो तुमसे मिलना चाहती, कुछ और डील करना चाहती। जिसके कारण बन्नी फिर से उसके मेंशन हाउस में चला जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है सब कुछ देखता है और पता करता है वहाँ पे जाके। यहाँ पे फिर से उसको दोस्त को दिखाया जाता है जो कि कुछ चीज़ें कलेक्ट करके उसको दे देता है फिर से वो मशीन बनाने के लिए। यहाँ पता चलता है वो एक रूम में बंद है क्लियर, जिससे आवाज़ आ रही थी, उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो बोलती है मेरे को ओसीडी है, मैं किसी भी अनजान लोगों से नहीं मिलती या फिर किसी भी इंसान से नहीं मिलती, मैं हमेशा रूम में ही रहती हूँ, मेरे को ये ओसीडी की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। यहाँ पे फिर से ब्रदनी को दिखाया जाता है जो कि उसके बारे में और जानता है। आसपास की चीज़ें उस पर क्लियर से बहुत सारी डील होने लगी थी, जिसके कारण वो बराबर आता जाता था। लेकिन एक दिन वो दरवाजे की आहट करके वो मूर्ति के पीछे छुप जाता है, जिससे क्लियर को लगे कि वो चला गया है। मूर्ति के पीछे छुप जाता है और फिर से देखता है क्लियर को। बाहर निकल के वो सोचती है कोई नहीं है मेंशन में, इसलिए वो बाहर निकल जाती है।
जिससे कहाँ उसको खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्लेयर की खूबसूरती देखकर बर्लिन अट्रैक्ट हो जाता है और रॉबर्ट से उसके बारे में बात करता है कि ये बहुत खूबसूरत है। उसको कुछ टिप्स देता है रॉबर्ट कि लड़कियों को कैसे पटाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। यहाँ पे दिखाया जाता है क्लेयर को। फिर से बर्लिन होता है, उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए लाता है, फूल कुछ लाता है क्लेयर के लिए। यहाँ पर बात होती है लेकिन उनके बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके एंटीक पीस बिक नहीं रहे थे अच्छे से। दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिससे वो फूल फेंक के वहीं से गुस्सा होकर चला जाता है किसी कैफ़े में। यहाँ पे दिखाया जाता है फिर से क्लेयर के फ़ोन आता है और अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगती है, बोलती है मुझे तुमसे डील करनी है। इसलिए फिर से वो जाता है वहीं पे, फिर से वही काम करता है, वो दरवाज़ा बजा के वो उस मूर्ति के पीछे छिप जाता है फिर से क्लेयर को देखने के लिए। यहाँ पे लेकिन उसका फ़ोन गिर जाता है, जिसकी आहट सुन के क्लेयर फिर से रूम के अंदर चली जाती है डर के। वापस चली जाती है और वो भी डर के बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर से उसके पास क्लियर का फ़ोन आता है। फिर बोलती है मेरे मेंशन में कोई घुस गया है, पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम बता सकते हो जाके वहाँ पे कौन घुस गया है। फिर बोलता है हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ रूम के अंदर। फिर वहाँ पे चला जाता है मेंशन में, फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, उसमें मैं ही था, तो उसके अलावा कोई नहीं था। जिससे वो गुस्सा हो जाती है, बहुत बुरा भला बोलती है, लेकिन फिर से वापस चला जाता है उदास होकर क्लियर। लेकिन उसे पीछे से आवाज़ लगाती है और रोकती है। यहाँ पे फिर उसको देखता है, उसके पास कोई अनमेरिड था वर्जिन, जिससे कहा उसको लड़कियों को ट्रीट करने नहीं आता था, कैसे बात करनी कैसे ट्रीट करनी है, जिसके कारण वो अपने दोस्त के पास जाता है। उसको रॉबर्ट बहुत सारे गिफ्ट देने का सलाह देता है, जिसके कारण उसके लिए बहुत सारी अलग अलग गिफ्ट लेके आता है क्लियर के लिए। यहाँ फिर से दिखाया जाता है कि वो वापस आके काम कर रहा होता है, उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है क्लेयर के बारे में। यहाँ फिर से कैफ़े में एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि नाटी होती है, जो यहाँ फिर से आगे की उसका सिलसिला चलता रहता है उन दोनों के बीच में। यहाँ फिर से वो रॉबर्ट से बहुत सारी बातें करता है, रॉबर्ट बहुत सारी सलाह देता है। रॉबर्ट भी उसके साथ मिलने के लिए जाता है देखने के लिए। रॉबर्ट भी उसको देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ क्लेयर होती है, वो अपने प्राइवेट रूम में लेके जाती है बर्लिन को, जिसके पास बहुत सारी एंटीक पीस थी। आपस में वो दोनों बात करते हैं और किस भी करते हैं दोनों आपस में। और वहाँ पे कुछ सामान होता है, जिससे कारण जो बर्लिन होता है वहाँ सामान उठा कर लेके चलने जाता है, जिसके कारण वो माइक मैन जो रोबोट की तरह काम करता है उसके लिए बनाता है। रोबोट उसके लिए माइक का काम कर रहा होता है, जिस और वो बना रहा होता है उसके लिए माइक मैन। यहाँ फिर से दिखाया देता है कि बर्लिन को, जो कि रोबोट से कुछ बात करता है और रोबोट उसके कुछ और सलाह देता है कि तुम्हें उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। बर्लिन होता है उस क्लियर के लिए खाना लेके जा रहा होता है, लेकिन जाकर देखता है क्लियर उसके मेंशन में आसपास कहीं भी नहीं दिख रही थी। रूम में, पूरे घर में पूरा देख लिया उसने, जिससे काम बहुत उदास हो जाता है, बहुत चिंता होता है और वहाँ पर चला जाता है। वो सबसे बात करता है कि तुम्हें पता है क्लियर कहाँ होगी, मुझे मेड से उसके दोस्तों से पता करने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। पूरी दुनिया में छानबीन करने लगता है। फिर उसको याद आता है कि उसने एक और रूम का रास्ता बताया था जो कि खुफिया था। फिर वहाँ जाकर चेक करता है तो वहाँ क्लियर मिल जाती है, जो कि बहुत ही उदास थी। वो अपनी उदासी का कारण बताती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसके कारण वो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई, जिसके कारण वो एसिडी की प्रॉब्लम हो गई और रूम में ही रहने लगी थी। वो मेंशन से कभी बाहर नहीं निकलती थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। इसलिए दोनों के बीच में आपस में बात होता है, दोनों एक इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बर्नी सोचता है कि मैं क्लेयर को कैसे बाहर निकालूं, कि इस वर्ल्ड में बाहर कैसे बात करेगी, वो कैसे रहेगी, खुश रहेगी बाहर दुनिया में, ये सोच के वो चलता है। फिर से उस पर अचानक कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, बहुत मारते हैं उसे, बहुत घायल हो जाता है, जिसके कारण क्लेयर को फ़ोन लगाता है। यहाँ पे एक लेडी होती है नाटी वाली, जो उसको देख रही होती है। वो क्लेयर से बात करके मदद के लिए बोलता है। क्लेयर उसके उसके प्यार में इतने पागल हो चुकी थी कि उसके लिए बाहर भी निकल जाती है, अपनी ओसीडी की परवाह करने बिना। उसका ओसीडी पे उसका प्यार भारी हो गया तब क्लियर बर्लिन का। फिर से दोनों के बीच आपस में बात होने लगी थी, उसको हॉस्पिटल भी पहुंचा दी थी, जिसके कारण बर्लिन उस ये सब देख कर बहुत खुश होता है, कोई उससे इतना प्यार करता है। फिर से वो अपने प्राइवेट रूम में लेके जाता है, जहाँ पर उसने ढेर सारी पेंटिंग रखी थी और उससे बोलता है कि सबसे खूबसूरत लड़की तो मेरे पास है, जो इन पेंटिंगों से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और दोनों आपस में किस भी करने लगते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है रॉबर्ट उसकी गर्लफ्रेंड को और क्लेयर और बर्लिन को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्लेयर अपनी फीलिंग्स बताती है हमें आगे के फ्यूचर के बारे में, जिसका बर्लिन बोलता है कि मैं अपना आखिरी ऑप्शन करूँगा और मैं रिटायर ले रहा हूँ, जिसके कारण अच्छी से हम फैमिली बनाएंगे, जिसके कारण वो सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं। लास्ट में वो रिटायर होने से पहले एक आखिरी ऑप्शन करता है
और वहाँ पे बहुत ताली भी बजाने लगते हैं, जो कि उसने लास्ट ऑक्शन बहुत अच्छा किया था, बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे अपनी एक पेंटिंग लेके फिर से वो प्राइवेट रूम में लेके जाता है, जिसके यहाँ देखता है कि उसकी सारी पेंटिंग चोरी हो चुकी है। ये बात देख के बहुत शॉक हो जाता है वो। फिर से उसे पता चलता है कि इस रूम का पता सिर्फ क्लेयर को ही था, इसलिए क्लेयर नहीं खोला होगा, उसी ने मुझे धोखा दिया है। उस मशीन को पूरा जो दरवाज़ा था वो क्लेयर के बारे में ही पता था। वहाँ पे एक मशीन रखी होती है जो कि पार्ट्स चुरा चुरा के बनी गई थी। उस मशीन से आवाज़ आती है कि हाँ, रॉबर्ट ने ही आवाज़ में बोला था कि मुझे माफ़ करना दोस्त, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारी पेंटिंग चाहिए थी जो कि बहुत महंगी थी, इसलिए तो हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे साथ ऐसा किया। यहाँ पे पता चलता है कि क्लेयर और रॉबर्ट दोनों आपस में मिले हुए थे, दोनों ने मिलके ही इन बिल्ली भी उनके साथ मिला हुआ था, जिसके कारण बर्लिन को धोखा दिया तीनों ने मिलके। इस सदमे के कारण बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। धीरे धीरे उसको ये सब चीज़ें पता चलने लगती है कि वो क्लेयर का वो असली घर नहीं था, वो दूसरे का घर था, जो कि वहाँ पे जाता है और पता करता है। धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ पता करने पता चलता है को मनसन जो था उसने किराए पे लिया था इस नाटी लेडी से, जो कि असली नाम नाटी लेडी का ही क्लेयर था, जिससे कहाँ उसको सारे धोखे का पता चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लास्ट में कॉफ़ी हाउस में जाता है, जो कि वो क्लेयर के साथ हमेशा सपने में देखा था, कुछ जाऊँगा उसके साथ सेलिब्रेट करूँगा। यहीं पे मूवी ये समाप्त हो जाती है। आप अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़।